राव जोधा पढ़ा, ठीक भाई। राव जोधा के बाद कौन से शासक आते हैं और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन ध्यान से सुनना अब आप। राव जोधा, सभी को पता है शासनकाल 1438 से 1489, ठीक भाई। अब सुनना आप लोग, राव जोधा के बाद शासक बना इसका ज्येष्ठ पुत्र राव सातल। कौन बना? राव सातल, जिसका शासनकाल पढ़ा जाता है 1489 से 1492। ये शासनकाल पढ़ा जाता है। एक्चुअली आप जब इतिहास पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि राव जोधा के 5 पुत्र हुए। निश्चित रूप से ये विगत समय से ही मैं लगातार बताते आ रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण होते हैं उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है, उनको इतिहास में हम पढ़ते हैं जी। निश्चित रूप से राव सातल को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि राव जोधा के बाद शासक कौन बना था? शासक बना था राव शासक, शासक बना था ये बंदा, तो इसलिए ये तो उत्तराधिकारी था, इसलिए फेमस हो गया, इसका नाम दर्ज हो गया इतिहास में। इसके संदर्भ में हम जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इससे राव जोधा का सबसे छोटा पुत्र था राव बीका। कौन सा था? राव बीका, जो अपने पापा के शासनकाल में ही, आई मीन राव जोधा के शासनकाल में ही पापा से नाराज होकर के चला गया जी। भाई आप देख रहे हो, अब राजा तो एक ही बनेगा, अब वो वैकेंसी खत्म हो गई, क्यों? सातल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब इन और जो योग्य पुत्र थे उनको सेटल होना था, तो राव बीका अपने पापा से, पापा के ही शासनकाल में पापा से नाराज होकर के यहां से चला जाता है जी, और जांगल प्रदेश में 1465 ईस्वी में बीकानेर रियासत की स्थापना करता है। किस रियासत की? बीकानेर रियासत की नींव डाली। बंदे ने बीकानेर रियासत की नींव डाली थी 1465 में, और 1488 में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर नगर बसाया। अगर ये आप राव बीका के संदर्भ में कंप्लीटली आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा बीकानेर के राठौड़, जिसमें राव बीका के अलावा और भी महत्वपूर्ण शासक पढ़ाए जाएंगे, जिसमें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो राय सिंह और बीकानेर सिलेबस में भी है। राय सिंह और बीकानेर क्या है? सिलेबस। बीकानेर का शासक राय सिंह सिलेबस में भी है आप, ठीक भाई। तो राव बीका के आप ध्यान रखेंगे, जब मैं बीकानेर के राठौड़ पढ़ाऊंगा तब आपसे पूछूंगा मैं कि भाई बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की? कौन को छोड़ाओ? राव जोधा का, ठीक भाई, ध्यान रखना। अभी इसका एक पुत्र था राव दूधा। राव दूधा, कोई दिक्कत नहीं जी। राव दूधा को, अब चूंकि राव दूधा को सेटल करना था, योग्य था, तो इसको दे दी मेड़ता की जागीर। कहां की जागीर दे दी? मेड़ता की जागीर। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मेड़ता वैसे तो जोधपुर रियासत के अंतर्गत आने वाली जागीर थी, लेकिन आने वाले समय में राव सातल के बाद जो राजा आएगा राव सूजा, उस राव सूजा के समय मेड़ता स्वतंत्र रियासत बन जाएगी। राव दूधा का पुत्र होगा बीरमदेव, वो इसको स्वतंत्र रियासत बना देगा जी, ठीक। कैसे वो आवे? तो राव दूधा का अगर हम देखें तो राव दूधा को कहां का? मेड़ता की जागीर दे दी। इसके 2 पुत्र पढ़े जाते हैं, एक तो बड़ा पुत्र बीरमदेव और इसका छोटा पुत्र था रतन सिंह।
देखो बीरम देव की मैं बात कर दूं, इस नाम से और भी इतिहास में कई और नाम आ जाएंगे, ध्यान रखना। ये राठौड़ था और बीरम देव और रतन सिंह भाई थे। आपने एक बड़ा चर्चित नाम सुना होगा इतिहास में और संस्कृति में, नाम सुना होगा मीराबाई, भक्त शिरोमणि मीराबाई। इस रतन सिंह की एक पुत्री हुई, उसका नाम ही था क्या? मीराबाई। रतन सिंह की पुत्री का नाम क्या था? मीराबाई। ठीक भाई। अगर हम बीरमदेव की बात करें तो बीरमदेव के दो पुत्र हुए। बड़ा पुत्र था जयमल और छोटा पुत्र था आस सिंह। आस सिंह। और आस सिंह का एक पुत्र हुआ वीर कल्ला जी। कौन हुआ? वीर कल्ला। वीर कल्ला जी। देखो आप ध्यान से इस ग्राफ को देखो। आप तो कंटिन्यू करेंगे सातल को, आप तो कंटिन्यू किसे करोगे? सातल को। सातल के बाद सूजा को, सूजा के बाद गंगा को। ठीक भाई। लेकिन ये ग्राफ आपको काफी संख्या में क्वेश्चन छोड़ता है। कैसे छोड़ता है? राव जोधा आपको 5 क्वेश्चन छोड़ देगा, राव सातल आपको 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ देगा, 3 क्वेश्चन छोड़ देगा। ठीक है, 5 और 3 8। आप देखें राव बी का आपको 5 से 7 क्वेश्चन छोड़ देगा, 5 क्वेश्चन तो कम से कम मान के चलो। ठीक भाई, कितने हो गए? 13। ध्यान से सुनना आप लोग। मीराबाई आपको 8 से 10 क्वेश्चन छोड़ेंगी। ठीक है, 23 क्वेश्चन। और वीर कल्ला जी, जो ध्यान रहे आपको, ये लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, शेषनाग का अवतार। वीर कल्ला जी वही है चित्तौड़ के तीसरे साके के समय अपने ताऊ लग रहा हो, देख लो हीरो, जयमल को अपने कंधों पर बिठा करके 5-7 क्वेश्चन ये छोड़ेंगे। जयमल भी छोड़ेगा। चित्तौड़ के तीसरे साके के समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो एक तो आप ये ग्राफ नोट कर लो। एक में राव सातल के संदर्भ में बता देता हूं, नोट कर लेना ग्राफ को। रुको 1 मिनट, मैं राव सातल के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा और कर देता हूं। ये तो आपको क्लियर हो गया, राव जोधा के बाद शासक कौन बना? 1489 से 1492। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझ लो आप पहले, फिर नोट कर लेना। सबसे पहली बात, राव जोधा के बाद शासक बन गया। ठीक भाई। इसके समय की एक घटना है, यह घुड़ला त्योहार या घुड़ला नृत्य से संबंधित शासक है। कैसे है मैं बता दूंगा। एक इसके संदर्भ में एक पीपाड़ का युद्ध भी पढ़ा जाता है। पीपाड़ का युद्ध, और पीपाड़ का युद्ध हुआ था 1492 में। इसमें पीपाड़ कहाँ है? पीपाड़ नागौर में है। पीपाड़ स्थान कहाँ है? नागौर। इसमें एक तरफ तो था राव सातल और दूसरी तरफ था मल्लू खां। ये तत्कालीन समय में अजमेर का सूबेदार था। ठीक भाई। अगर हम और बात करें राव सातल के समय, तो मैं अभी बताऊंगा। इसकी पत्नी हुई, राव सातल की पत्नी हुई फूल कंवर। इन्होंने जोधपुर में फूले लाभ तालाब बनवाया। फूला भटियाड़ी नाम से हुई, फूला भटियाड़ी। इन्होंने जोधपुर में फूले लाभ तालाब बनवाया। फूले लाभ तालाब बनवाया। अच्छा, फूले लाभ तालाब कहाँ स्थित है? जोधपुर में। जो किसने बनवाया? फूला भटियाड़ी ने। और फूला भटियाड़ी किसकी पत्नी थी? राव सातल। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान से सुनना। पहली बात तो राव सातल किससे त्योहार से संबंधित है? तो घुड़ला त्योहार से। मैं बताऊं आपको क्या हुआ था। राव सातल जब शासक बना, लंबा समय नहीं है इसका, 89 से 92, तो उस समय एक घटना घटित हुई थी। और वो घटना ये थी कि
अजमेर का तत्कालीन सूबेदार था मल्लू खां और उसका सेनापति था घुड़ले खां या मीर घुड़ैल, घुड़ले खां या मीर घुड़ैल। और आपको बता दूं कि इस घुड़ले खां ने गणगौर के अवसर पर, गणगौर के पर्व का अवसर था, उस अवसर पर यह घुड़ले खां जोधपुर की स्त्रियों को अगवा करके ले गया। लगभग 40-50 जो भी स्त्रियां थीं उनको अगवा करके ले गया। जब इस बात का पता राव सातल को लगा तो राव सातल जाता है जी, घुड़ले खां से संघर्ष करता है, घुड़ले खां को तीरों से छिद्रित कर देता है, घुड़ले खां मारा जाता है और घुड़ले खां के मरने के बाद स्त्रियां मुक्त की जाती हैं। घुड़ले खां के मरने की खुशी में जोधपुर में कौन सा त्योहार प्रारंभ होता है? और आपका मैंने विगत क्लास में बोला था कि घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है, पटवार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चैत्र कृष्ण, इससे संबंधित राजा कौन है? तो ये कैसे प्रारंभ हुआ? मैंने बताया भाई कि भाई इस घुड़ले खां को मारा था, एक्चुअली इससे मल्लू खां का सेनापति था, अजमेर का जो सूबेदार था मल्लू खां। ठीक भाई, ये क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं, इनको मैं नोट करा देता हूं। ये सातल से संबंधित और उसके बाद शासक पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आप ये ग्राफ बना लो पहले कंप्लीट।